और हम लोग उनकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उन व्यक्तियों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा सपना पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। और तब तक हम लगातार कार्य करते रहेंगे। ये दीनदयाल उपाध्याय जी का सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग, अंत्योदय, ये हमारा उद्दिष्ट है। और एक बात जरूरी है जो हमारे बारे में गलत प्रचार किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर कोई राजनीति करना नहीं चाहती। हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहते जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर। जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन। सामाजिक, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिकल जस्टिस इज द पार्ट एंड पार्सल कन्विक्शन ऑफ द पार्टी। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय हमारी कटिबद्धता है, और इसलिए समाज के सभी क्षेत्र के लोगों को बराबरी का मौका मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और सबकी समान आधार पर प्रगति और विकास होगी। ये हमारी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है। हम किसी भी जात, पंथ, धर्म, भाषा पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। मुझे लगता है इसके बाद जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी वाली बात है, जो सुरक्षा की बात है, आपको पता है हमारी सीमाएं असुरक्षित है। पाकिस्तान अटैक कर रहा है, कभी चाइना घुस रहा है, कितने बार घुसा है, उसमें भी एक ने वेबसाइट डेवलप की है, कितने बार घुसा है। कोई भी आता है, घुस जाता है। मैंने वर्ल्ड में ऐसा देश नहीं देखा कि बांग्लादेशी 36% पाकिस्तान आसाम में हो गए। अगला मुख्यमंत्री बांग्लादेश का नागरिक आसाम का होगा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। और पशुपति से तिरुपति तक माओइस्ट नक्सलाइट ने रेड कारपेट एरिया बनाकर वो हमारे समाज व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को उद्ध्वस्त कर रहे हैं। और पाकिस्तान को इस बात का पता चला है कि 3 बार हमने वॉर करने के बाद हम हार गए, तो उन्होंने एक प्रॉक्सी वॉर शुरू की है कि आतंकवाद को और आतंकवादियों को इंडिया में इंपोर्ट करो। और अनेक शहर अब आतंकवादियों का अड्डा बन रहे हैं। और सेकुलरवाद के नाम पर आतंकवादियों का ग्लोरिफिकेशन, तुष्टिकरण कांग्रेस पार्टी कर रही है। कहाँ जाएगा हमारा देश? आर्थिक स्थिति में सत्यानाश, सुरक्षा के बारे में सत्यानाश। पाकिस्तान, चाइना एक तरफ हमारे तरफ आ रहे हैं। देश के अंदर माओइस्ट, नक्सलाइस्ट और आतंकवादी अड्डे बनाकर निरपराध लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, और देश पूरी तरह संकटों से ग्रस्त है। और इसलिए मैं जो आपको बात कहना चाहता हूँ, ये तो बात ज़रूर है कि जॉब इम्पॉर्टेंट है, जस्टिस इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, इक्वलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इम्पॉर्टेंट है। ये सब बातें लेकर हम जाएंगे। नो डिस्क्रिमिनेशन। ये किस लिए कि आग्रह से लोगों को ये कन्वे करिए, क्योंकि जब कन्विंस नहीं किया जाता तब कंफ्यूज करने की कोशिश होती है। कांग्रेस पार्टी अपनी परफॉर्मेंस पर चुनाव नहीं जीत सकती, तो कांग्रेस पार्टी कम्युनल कार्ड को इस्तेमाल करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी एंटी दलित, एंटी ट्राइबल और एंटी माइनॉरिटीज़ ऐसी इमेज खड़ी करना चाहती है। उनके मन में डर पैदा करना चाहती है। हमारे अनेक राज्यों में सत्ता थी, हमने कभी अल्पसंख्यक समाजों पर, दलित समाज पर, शेड्यूल ट्राइब समाज पर अन्याय करने वाला एक भी निर्णय नहीं किया। गुजरात से ज़्यादा दंगे महाराष्ट्र में हुए, पर महाराष्ट्र के कांग्रेस मुख्यमंत्रियों को टारगेट नहीं किया गया। अब आतंकवादियों के इनकाउंटर्स हुए, उसको फेक इनकाउंटर कह के जो आतंकवादियों से लड़ने वाले पुलिस वालों को जेल में भेजने का काम कांग्रेस और यूपीए की सरकार कर रही है। अब मुझे बताइए कि देश कहाँ जाएगा? और इसलिए आपको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण आने वाले चुनाव में है कि ये चुनाव में एनडीए जीते या भाजपा जीते, हमारी सरकार आए, एक्स प्रधानमंत्री बने कि वाई प्रधानमंत्री बने, कोई मंत्री बने और कौन मंत्री बने, कौन एमपी बने और कौन बने, इससे भी महत्वपूर्ण सवाल है कि ये आने वाला 2014 का चुनाव ये एक बात के लिए महत्वपूर्ण है कि हिंदुस्तान बचेगा या हिंदुस्तान समाप्त होगा। ये बात पर चुनाव होने वाला। हिंदुस्तान को बचाने की ताकत अपने गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने किया हुआ काम, और आज भी यूपीए सरकार की तुलना में हमारी राज्य सरकार ने किया हुआ काम। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश 18.90, गुजरात 11.50 और राज्य केंद्र सरकार 2% से कम यूपीए। जीडीपी 11.50, मध्य प्रदेश 11.20, गुजरात, और देश की सरकार 4.5%। हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, कोई भी पैरामीटर लगाओ,
बीजेपी ने यह सिद्ध करके दिया है कि इस देश की राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास करने की क्षमता, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करने की ताकत और हिंदुस्तान को दुनिया की नंबर 1 की महाशक्ति बनाने की ताकत हिंदुस्तान की राजनीति में कोई राजनीतिक पार्टी में है तो उसका नाम केवल भारतीय जनता पार्टी है। तो मुझे लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है और इसलिए आने वाले समय में मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, गरीब आदमी को जात पंथ धर्म और भाषा नहीं होती, गरीब गरीब होता है। प्याज को कोई धर्म नहीं होता, प्याज प्याज होता है। जो मुसलमान खाता है तो ही प्याज है, हिंदू खाता है तो भी प्याज है। सबको 80 रुपये किलो का भाव है। सब मर रहे, ऑटो रिक्शा वाले भी मर रहे, मिडिल क्लास भी मर रहे, सरकारी कर्मचारी भी मर रहे, सब तंग आ चुके हैं। कल हमने एक प्रेजेंटेशन देखा था, आई एम चेंज, मैं बदल हूँ, परिवर्तन हूँ और अब मुझे बदलना है। अब मुझे लगता है कि यह संकल्प करके जाइए कि मुझे अब इस देश में कांग्रेस को बदलना है, इस परिस्थिति को बदलना है और हिंदुस्तान को फिर से एक बार सही पटरी पर लाकर प्रगति और विकास की ओर ले जाना है। दैट इज द मिशन और यही चैलेंज हमने स्वीकार किया है। इसलिए थोड़े से 2-3 बातें मैं आपको बताता हूँ। राजनीति, इस खेल में ऐसा कहा जाता है, वोट फ्रॉम द पुअर एंड मनी फ्रॉम द रिच। ये राजनीति का सक्सेस फार्मूला है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ और आपको काम देता हूँ। आपके राज्य में आईटी के जितने इंजीनियर से उनको पकड़िए और उनको इतना कहिए कि आप छोटा सा काम करिए। आप कम से कम 100 लोगों से ऐसे संपर्क करिए कि जो कांग्रेस को वोट देने वाले हैं, जो कांग्रेस के पक्ष में है, और ऐसे 100 लोगों का मत परिवर्तन करना, उनके घर में जाना, उनसे बातचीत करना, देश के परिस्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, महंगाई के बारे में आप उन लोगों से चर्चा करो, उनको समझाओ और उनको भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड में लेकर आओ। हमारे आईटी के आज आप यहाँ 200-250-300 लोग बैठे हैं। अगर हर राज्य में बात करेंगे तो हमारे सोशल मीडिया और सब प्रयास या कैंपेन अगर चलेगा और इस कैंपेन के द्वारा आपने देश में, देखिए हमारी और कांग्रेस के बीच में 5-7% की गैप है और ये 7% की जो गैप है, इसका कारण कांग्रेस जातीयवाद का और सांप्रदायिकता का जहर घोलकर इसको जीतने की कोशिश करती है। कांग्रेस पार्टी इज नॉट स्टैंड बाय देयर परफॉर्मेंस, दे हैव नो इकोनॉमिक अचीवमेंट्स। जो अचीवमेंट्स है उसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो गवर्नेंस पर बात नहीं कर रहे, इकोनॉमी पर बात नहीं कर रहे, इन्फ्लेशन पर बात नहीं कर रहे, फॉरेन पॉलिसी पर बात नहीं कर रहे, सिक्योरिटी पर बात नहीं कर रहे, पावर पर बात नहीं कर रहे, इंडस्ट्री पर बात नहीं कर रहे, रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। हम उनके पास पहुंचेंगे और पहुंचकर सच्चाई को बताएंगे, उनका मत परिवर्तन करेंगे और राष्ट्र के पुनर्निर्माण के इस प्रक्रिया में उनको कंधे से कंधा लगाकर अपने साथ जोड़ेंगे। ये सबसे बड़ा काम आपको आने वाले समय में करना है। आखिर में इतना ही कहूँगा कि मैं पॉजिटिव हूँ, मेरा विश्वास है परिवर्तन होगा। मैं जब भारतीय जनता पार्टी में आया तो मुंबई में आया था पहली बार, अटल जी का भाषण मैंने सुना था, वो मेरा पहला दिन था। बांद्रा की समुद्र तट पर समुद्र की तरफ डूबते हुए सूरज की तरफ देखकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऐलान किया था कि सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा।